फूल और माला बेच रहे हैं, लेकिन ये फूल माला अगर कहीं अलग सड़कों के पास जाके बेचेंगे, क्या ये फूल माला किसी कॉलेज के सामने बिकेगा? क्या ये फूल माला किसी हॉस्पिटल के सामने बिकेगा? क्या ये फूल पत्तियां किसी बड़े आलीशान बिल्डिंग के पास बिकेगा? नहीं, ये सिर्फ मंदिरों के पास बिक सकता है और मंदिरों के पास बेच करके ही इनका रोजगार चल सकता है और इनके पीछे जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं वो इसी पे आधारित है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अच्छे सड़कें नहीं होनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अच्छे मंदिर का होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार ऐसे छोटे छोटे दुकानों से चलता है। सर, क्या आप बात करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, ये खास करके इंडिया में ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं कि अरे मंदिर से क्या होता है, मंदिर नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर होना बिल्कुल जरूरी है हिंदुओं मतलब हर चीज के लिए। हिंदू नाम क्यों पड़ा? जी जी, अरे हिंदू आस्था जुड़ा हुआ है, हिंदू का आस्था जुड़ा हुआ है मंदिरों में, और इसके वजह से ही इतने सारे दुकानें चल रही है। हर दुकानदार के पीछे एक परिवार है और उनका परिवार इसी छोटे से दुकान से चल रहा है। सही बात है, सही बात है ना? तो क्या ये फूल पत्ती हॉस्पिटल के सामने बेचा जा सकता है? नहीं बेचा जा सकता। हॉस्पिटल भी होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हिंदू बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने वीडियो के शुरुआत में पहले ही बोला कि हॉस्पिटल, कॉलेज, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल ये होना ही चाहिए। ये हर किसी के जिंदगी का आधारभूत जरूरत है, ये हर हाल में ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आस्था, किसी का भी आस्था, मैं सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद भी होने चाहिए, चर्च भी होने चाहिए, और जिससे लोगों को रोजगार मिलता है वो चीज़ होने ही चाहिए। और ये सिर्फ रोजगार नहीं, एक आस्था है जिसके साथ लोग कुछ भी बोल करके, अलील जलील कुछ भी बोल करके लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। क्या आप मानते हैं कि अलील जलूल किसी के धर्म के बारे में बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं, किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। जिसकी जो आस्था है, जिसकी जो इच्छा है, जो जिसको मानते हैं, उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ एक लाइन से आप देख सकते हैं, ये सारे दुकान सिर्फ फूल पत्तियों का है और ये फूल पत्ती बेच करके ही अपना परिवार चला रहे हैं, जिनका आधार कमाई का सिर्फ ये मंदिर है और ये मंदिर के वजह से ही फूल बेच पा रहे हैं। क्या मंदिर आपके लिए फायदेमंद है? हाँ, फायदेमंद है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मंदिर और भी होने चाहिए? और होना चाहिए, इससे भी विकास और यहाँ पर होना चाहिए। होना चाहिए ना? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसे मंदिर और भी होने चाहिए और ऐसे लोगों का विकास होगा। जो आप कितना पढ़े लिखे हैं? नॉन मैट्रिक है। नॉन मैट्रिक है। ये क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। आपका उम्र कितना है? 15। तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों फूल बेच रहे हैं? स्कूल थोड़ा सा बंद है तो आज यहाँ पे चला है पापा के बिजनेस में। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए, ये कि क्या है, एक पारिवारिक बिजनेस बन गया है, ये परिवार का रहन सहन और जीने का एक जरिया बन चुका है। तो जब भी आदमी को फुर्सत होता है, ये बच्चा पढ़ता है, लेकिन इसको जब फुर्सत हुआ, अपना परिवार का हाथ बटाने के लिए आया है, अपने परिवार के समृद्धि को जोड़ने के लिए आया है, उसको बढ़ाने के लिए आया है, और ये संभव हो पाया है मंदिर की वजह से। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे मंदिर मस्जिद है जहाँ से लोगों का भरण पोषण चल रहा है। तो मैं उन लोगों को कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं जो धर्मों के खिलाफ, चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, अपने नाम के लिए लोगों के भावनाओं से खेलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत सारे दुकान है चारों तरफ है, मैं इतना दिखा नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जितनी दुकानें हैं वो सिर्फ मंदिरों के वजह से चल रही है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आते हैं, हम जैसे छोटे लोग भी आते हैं, एक छोटे कारोबारी। आप बताइए सर, क्या आप गांव में जो घूम के जितना बेच पाते हैं उससे ज्यादा यहाँ बेच पाते हैं या कम? यहाँ तो ज्यादा ही बेच पाते हैं। यहाँ ज्यादा बेच पाते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे साथ एक आइसक्रीम वाले हैं, अगर ये पूरे गांव धूप में घूमेंगे जितना नहीं बेच पाएंगे, उससे ज्यादा एक जगह खड़ा होकर के ये बाबा के दरबार के सामने खड़ा होकर के बेच पाते हैं। तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंदिर भी रोजगार का एक जरिया है और ये होना ही चाहिए। आप कब से ये बजा रहे हैं? ये हो गया 9 साल से। 9 साल से बजा रहे हैं। इस मंदिर के द्वार पे कब से बजा रहे हैं? 9 साल से। मंदिर के द्वार पे 9 साल से बजा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप कोई सटा वगैरह नहीं है, इसी बजाते दिया तो दिया, 10-15 दिया, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं है। नहीं, पूजा मुड़न कराए हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। बिहार शादी हुआ, जनेऊ हुआ,
बजाया जिसका मन है दो है चाहिए अपना घर। हाँ, ये मंदिर में यही होना चाहिए, किसी पे भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा देना ही है। ये इस उम्र में देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और ये सिर्फ ऐसे बैठ करके ये ढोल और ताशे बजा करके यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं कर रहे होते तो 9 सालों से यहीं पे नहीं बैठे होते। क्या आपको लगता है ये मंदिर आपके लिए जीने का एक जरिया है? देखिए सब दुकान इसी से जी रहे हैं, भोले बाबा के दरबार से हम भी आ रहे हैं 300 को जमीन से। अच्छा, क्या उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा? अरे बाप मस्जिदे से दुनिया चल रहा है, भगवान नहीं तो बने अपरूपी भगवान है। अच्छा, एक मैं ऐसा सवाल आपसे करना चाहता हूं जो कैमरा पे नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप इच्छुक हैं तो जवाब दीजिए, वरना नहीं दीजिए। आप किस जाति से हैं? हम लोग रामदासी जाती है। रामदासी जाति हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मंदिरों से सिर्फ ब्राह्मणों को फायदा होता है, क्या ऐसा सच है? सब लोग का गरीब जो है कमाने खाए आया है, सबको कमाने खाए के जगह है। देखिए बड़ा बेच रहा है, इनको कमा 10 रुपया, हम ढोल बजाए हम भी भगवान बुलवा दे देते कुछ न कुछ। सब लोग का दुकानदारी रोजी होती है रोजाना। मतलब ये शिक्षित लोगों के मुंह पे एक तमाचा है, शिक्षित लोगों और जो बड़े बोलेपन आदमी लोग हैं ना, उनके मुंह पे एक तमाचा है, जिन्होंने बाबा ने कहा एक छोटे से ढोल बजा करके भी इनका जीवन यापन हो रहा है और ये संभव है सिर्फ इस महादेव के मंदिर के भरोसे। और ये इस मंदिर नहीं, ऐसे जितने भी मंदिर है वहाँ पे ऐसे तमाम लोग हैं जिनका जीने और जीने का जरिया मंदिर है। मंदिर होना चाहिए और बाकी सब सामान जो सुख सुविधाएं का जरूरत का है वो तो होता ही है, वो होना ही चाहिए, लेकिन मंदिर का विकास भी उतना ही जरूरी है। बाबा एक बार आप ढोल बजा के जरा बताइए।